जन्म लेने वाला मृत्यु उसकी निश्चित है। यह विधि का विधान है, यह सत्य की परिकाष्ठा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो जीवन में आया है उसका मरण निश्चित है। और इस बीच में हमें क्या करके जाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में सदैव सत्य के सहारे रहकर आगे बढ़ना चाहिए और जीवन की इस परिकाष्ठा को आगे बढ़ाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यही जीवन का बड़ा सत्य है। कुछ लोग भ्रम में जीते हैं कि हम जो है बहुत कुछ करेंगे मगर कर कुछ नहीं पाते। जो सच्चे मन से प्रभु की आराधना करता है, ज्ञान करता है, पाठ करता है, जीवन में आगे स्वावलंबी बनता है, तो उसी भगवान ने कहा है जीवों पर सदा दया है। सनातन धर्म में यह बताया गया है कि जो जीवों पर दया करता है उसे भगवान जो है अपने साथ में रखते हैं, उसे बैकुंठ में जाना होता है मरने। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है जो मनुष्य जीवों को भक्षण करता है, उनका भोजन करता है मारकर, उससे बड़ा पापी कोई नहीं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है जो तड़पा कर जीवन को उनको कष्ट पहुंचाता है, उनका मरण करता है, उनका हरण करता है और उनका मांस भक्षण करता है, उसे गरुड़ पुराण में यमराज द्वारा भयंकर से भयंकर यातनाएं दी जाती है। आपकी रूह कांप जाएगी कि वह क्या यातनाएं। उसे कोड़ों से मारकर, उसे दंड देकर, उसे दंड देकर गर्म लोहे की छड़ बनाकर यमराज के दूत प्राण जाने के बाद उसे नरक लोक ले जाते हैं, जहां उसे वैतरणी नदी में कूदा दिया जाता है और बड़े से कड़ाहे में गर्म तेल डालकर उसमें डाला जाता है और फिर उसका तब तक उस कड़ाही में उसको रखा जाता है जब तक तो उसकी पूरी खाल न निकल जाए। उसके बाद फिर उसको बाहर निकाला जाता है और इतना कष्ट दिया जाता है कि उसकी रूह कांप जाती है। उसके बाद भी तब भी शांत नहीं होते, फिर उसके बाद उसे लोहे की गर्म छड़ों से पिटाई की जाती है और उसे यह एहसास कराया जाता है कि तूने ऐसा कार्य क्यों किया। तो भगवान गरुड़ पुराण में यह भी कहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, उसे कभी जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। तो भगवान के बताए गए मार्गों पर हमें चलना है। और जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, दूसरी बात मैं बताऊं, जब भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है, आदर नहीं करता है, उसके साथ भी यही व्यवहार किया जाता है। उसे प्राण निकलते समय बहुत कष्ट पहुंचाया जाता है। जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आता है, उनका कहना नहीं मानता, उन्हें बाहर छोड़ के आता है, तो उनके साथ बहुत बड़ा घोर कार्य यह किया जाता है कि उन्हें मारते मारते लेकर जंजीरों में जकड़कर यमराज के सामने पेश किया जाता है। फिर उन्हें यह कहा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो यमराज उनको यह सजा देते हैं कि इन्हें 5100 कोड़े मारो, जब तक उनके प्राण बेहोश ना हो जाएं तब तक इनको छोड़ना मत, इनको कोड़े मारते रहो। और इतना कष्ट पहुंचाया जाता है कि आप जो है रूह कांप जाएगी आपकी, क्योंकि आपने जो काम किए हैं वही उसका फल वहां मिलता है। आपके द्वारा किया गया एक एक कार्य वहां पर आपको पूरे दंड के रूप में मिलेगा। आपके द्वारा एक एक कार्य आपको बैकुंठ लोक की ओर लेके जाएगा, स्वर्ग लोक की ओर लेके जाएगा। आपके द्वारा किया गया एक एक गलत कार्य आपको कोड़े खाने पर मजबूर करेगा, आपको तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएगा, आपको वैतरणी नदी में डाल दिया जाएगा, आपको मलमूत्र की नदी में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे हैं, आपने किया क्या। तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जीवन को आगे बढ़ाकर अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जब जब जीवन में हमें कुछ आगे बढ़ना है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। जब जब कष्ट हो तो जीवन में तो हम क्या नहीं करें और क्या करें, हमें कुछ नहीं करना। हमें
अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाना है और अच्छे कर्मों के साथ गुरु पुराण में बताए गए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को धन्य करा। सनातन धर्म में गौ माता की पूजा करनी बहुत जरूरी है। गौ माता की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गरुड़ पुराण में यही कहा गया कि कलयुग में आप हनुमान जी को पूजें। हनुमान जी को पूजने का मतलब है आप सभी देवताओं को पूज लीजिए। और हनुमान जी को वरदान है कलयुग में उन्होंने हमारी रक्षा करनी। कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो साक्षात आपके जो है बिगड़े हुए काम बनाते हैं। तो गरुड़ पुराण में साफ तौर पर कहा गया है कि जो सच्चे मन से अपने कर्म करता है, अपने कर्म को आगे बढ़ाता है, अच्छे काम करता है, तो भगवान जो है उसे सदैव आगे बढ़ाते हैं, अच्छे कार्य के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसकी सारी सेवाएं मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसे मन में और उसके दिमाग में यह बैठा देते हैं कि तुमने लोगों की सेवा करनी है। कोई वृद्धाश्रम खोल रहा है, कोई सत्संग खोल रहा है, कोई नित्य कर्म में अच्छे कार्य कर रहा है, कोई भंडारे कर रहा है, कोई लोगों की मदद कर रहा है। ऐसे ही लोगों के कार्य में मदद कर आगे की ओर बढ़ना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, सत्य के मार्ग पर चलकर अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े, ऐसे ही जुड़ते जाएं, ऐसे ही लोगों के बीच में अच्छे कार्य करते जाएं, गरुड़ पुराण के बताए गए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वह बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन को कुछ नया आयाम देके जाती हैं, एक अच्छा परामर्श देके जाती हैं। गरुड़ पुराण में यही कहा गया, सच्चे मन से सच्चे दिल से जो भगवान को पुकारता है, अच्छे कार्य करता है, अपने माता पिता का मान सम्मान आदर करता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉर्ड भक्त चैनल में आप मेरे साथ जुड़े और ऐसे ही जुड़ते जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भक्ति की ज्योत, भक्ति की शक्ति को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। माँ आपकी सदैव रक्षा करे। नमस्कार।